नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बैंकिंग के कारोबार में, बल्कि कहें तो बैंकिंग की दुनिया में मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं। संकट गहराता हुआ दिख रहा है। चिंताएं बहुत बढ़ रही हैं। संकट कितना बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और दुनिया भर के बाज़ारों में एक तरह की घबराहट छाई हुई है, क्योंकि क्रेडिट स्विस, स्विट्ज़रलैंड के दो सबसे बड़े बैंकों में से एक क्रेडिट स्विस के सबसे बड़े इन्वेस्टर सऊदी नेशनल बैंक ने कहा कि अब हम और पैसा नहीं लगा सकते हैं, यानी कि हम आपको मदद नहीं दे सकते हैं। और क्रेडिट स्विस का हुआ ये है कि पिछले साल में 2022 में उसको घटा हुआ है, जिसने उसका पिछले करीब 10 साल का सबसे जो मुनाफा हुआ था वो धो दिया है, जिसकी वजह से वहाँ एक मुसीबत सी दिख रही है। और ये खबर आने के बाद क्रेडिट स्विस के जो शेयर हैं उनमें ज़बरदस्त गिरावट आई। 24% तक की गिरावट देखी गई और ये थोड़ा सुधरा है उसके बाद। लेकिन यूरोप का जो बैंक इंडेक्स है, यूरोप के सारे बैंकों में गिरावट देखने को मिल रही है। और जो बैंक इंडेक्स है उसमें से लगभग 120 बिलियन से ज़्यादा, 127 बिलियन यूरोज से 120 बिलियन यूरो और जो 127 बिलियन डॉलर होता है, 8 मार्च से अब तक इतना पैसा उड़ चुका है। और आखिरी जो समय देखा गया 11:54 जीएमटी पर, उस वक्त ये इंडेक्स 6.4% नीचे था, और जिसकी वजह से पूरे यूरोप के शेयर बाज़ारों में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो ये संकट क्यों फैल रहा है, और क्रेडिट स्विस जो है इसकी वजह से अब चिंताएं बढ़ रही हैं। डाउ जोन्स का फ्यूचर बुरी तरह गिरा हुआ है, वहाँ जो बैंकिंग इंडेक्स है उसका। तो अमेरिका में गिरावट दिख रही है। क्रेडिट स्विस के शेयरों में कई बार सर्किट, यानी कई बार ट्रेडिंग रुकी है। दूसरे भी यूरोपीय बैंक हैं अनेक, जिनके शेयर्स की ट्रेडिंग बीच बीच में अटक रही है। किसी में 10%, किसी में 6% की गिरावट है। अमेरिका में 5-6 ऐसे और बैंक हैं जो अब मुसीबत में दिख रहे हैं। तो अब सवाल उठने लगा है, क्या अमेरिका के बैंकिंग संकट ने दुनिया को मंदी की तरफ ढकेलने का काम शुरू कर दिया है? और ये चिंता सिर्फ अमेरिका की या यूरोप की चिंता नहीं रह गई है। जिन देशों में, जैसे भारत को माना जा रहा है कि भारत का बैंकिंग सिस्टम फिलहाल इस संकट से दूर है और भारत में इस तरह की परेशानी होने के आसार नहीं हैं, क्योंकि यहाँ बैंकों को काफ़ी मजबूत इम्तहान से गुजरना पड़ता है। और वो यहाँ के रेगुलेटर भी काफ़ी जागृत हैं और वो लगातार सजग हैं इस मसले में। हालांकि जब तक इस तरह की कोई बात खुलती नहीं है तब तक सारे रेगुलेटर बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये संकट, ख़ास तौर पे अगर क्रेडिट स्विस जैसा बैंक डूब गया, तो ये बड़ा संकट होगा दुनिया भर की, न सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए। और तब ये आशंका सही साबित हो सकती है कि ये संकट एक बार फिर दुनिया को मंदी की गर्त में धकेल सकता है, उस तरफ ले जा सकता है। तो ये चिंता बढ़ी हुई है। भारत में भी ये चिंता लगातार दिख रही है। शेयर बाज़ार में इसका असर दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ जो दूसरे मसले हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इन बैंकों पे बारीकी से अब सबकी नज़र है। अमेरिका के या यूरोप के वो बैंक जो अब संकट में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस सामने आ गया है और उसके अंदर के बहुत सारे गड्ढे सामने आए हैं, जिसके साथ ये सवाल उठने लगे हैं कि फिर वहाँ के रेगुलेटर और दूसरी जगह के रेगुलेटर क्या कर रहे थे। जो अमेरिका में 2 बैंक डूबे, एसवीबी और सिग्नेचर बैंक, उनके बारे में तो कहा जा रहा है भाई वहाँ रेगुलेटर्स को आप बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ सॉल्वेंसी का या उन बैंकों की के कारोबार का कोई उस तरह का संकट नहीं था। वहाँ लिक्विडिटी का संकट पैदा हो गया, साख पे सवाल खड़ा हो गया, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा निकाल लिया या वो निकालने के लिए आ गए। और आजकल कनेक्टेड वर्ल्ड में बड़ा आसान है, मोबाइल बैंकिंग से ऑर्डर कर दीजिए, नेट बैंकिंग से ऑर्डर कर दीजिए कि पैसा निकालो, यहाँ ट्रांसफ़र करो, वहाँ ट्रांसफ़र करो, वो सेकंड्स में हो जाता है। और जब तक वो उसका असर बैंक महसूस करे तब तक काफ़ी कुछ हो चुका होता है। इसलिए वो संकट फैल गया। लेकिन क्रेडिट स्विस का जो सवाल है वो गंभीर अनियमितताओं की तरफ इशारा करता है, और अगर वो मामला खुलता है, इससे दूसरे बैंकों पे असर पड़ता है, तो फिर ये संकट बहुत बड़ा हो सकता है। इस बात की याद रखनी चाहिए और इस बात पे सख्त नज़र रखनी चाहिए कि क्रेडिट स्विस के साथ क्या हो रहा है, और कहीं किसी और देश का कोई और ऐसा बड़ा बैंक अब संकट में फंसता हुआ तो नहीं दिख रहा है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।